Okay, so let's start with the elements of democratic government now. Okay, यहाँ पर हम लोग जो है कोशिश करेंगे कि जो मेन एलिमेंट्स होते हैं वो मेन एलिमेंट्स जो कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनाने में हेल्प करते हैं। और पहला जो एलिमेंट है दैट इज ऑफ पार्टिसिपेशन। फॉर एनी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट टू फंक्शन प्रॉपरली एंड बी रिप्रेजेंटेटिव द पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल इज़ नेसेसरी। किसी भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को जो है प्रॉपरली फंक्शन करने के लिए और रिप्रेजेंटेटिव होने के लिए लोगों की भागीदारी, पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल, दैट इज़ नेसेसरी, ये आवश्यक है। ओके, नाउ द पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल टेक्स प्लेस व्हेन दे एक्सरसाइज देयर राइट टू वोट फॉर द गवर्नमेंट ऑफ देयर चॉइस, राइट। लोगों की भागीदारी जो है, भागीदारी तब होती है जब वो जो है अपने वोटिंग राइट का यूज करते हैं अपने पसंद की सरकार चुनने के लिए। Now, once elected, the government is in power for a fixed period known as the tenure of the government, right? एक बार जब चुनी जाती है तो उसके बाद सरकार जो है वो एक फिक्स्ड पीरियड के लिए सरकार में रहती है, सत्ता में रहती है, जिसे कि टेन्योर ऑफ द गवर्नमेंट कहते हैं, राइट? सरकार की अवधि कहते हैं। Now, elections are held again towards the end of the period. उस टेन्योर पीरियड के अंत में फिर से इलेक्शंस होते हैं और इंडिया एन इलेक्टेड गवर्नमेंट रिमेन्स इन पावर फॉर 5 years. ओके, भारत में एक इलेक्टेड गवर्नमेंट जो है वो करीब 5 साल तक पावर में रहती है। इफ़ द गवर्नमेंट डज नॉट वर्क प्रॉपरली पीपल विल नॉट वोट इन फेवर ऑफ द गवर्नमेंट इन द नेक्स्ट इलेक्शन। अगर गवर्नमेंट जो है वो प्रॉपरली वर्क नहीं करती है तो देन पीपल विल नॉट वोट इन फेवर ऑफ दैट गवर्नमेंट, राइट। अगले इलेक्शन में वो जो है उस गवर्नमेंट के फेवर में जो है वोट नहीं करेंगे। नाउ हियर इज लाइक एन एग्जाम्पल ऑफ बसंतपुर, राइट, जहाँ पर कि सब जो है डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टियां जो है वो कैंपेन कर रही थी, लोगों को जो है अपने अपने पक्ष में वोट देने के लिए कन्विंस कर रही थी। और आज जो है इलेक्शन के दिन जो है ये हो गया कैंपेनिंग का टाइम, और फिर इलेक्शन के दिन जो पोलिंग बूथ पर जो है लोग वोट डालने के लिए जा रहे हैं। कोई भी आदमी जो है वो मान लो कि इलेक्शन के प्रोसेस में पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं छोड़ना चाहता है। तो खैर, एक तो की वे हो गया पार्टिसिपेशन थ्रू वोटिंग। दूसरे और क्या तरीके हैं डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट करने के? तो वेल, इलेक्शन के अलावा पीपल ऑल्सो पार्टिसिपेट इन ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बाय एक्सप्रेसिंग देयर व्यूज ओपनली ऑन द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट। ओके, लोग जो हैं वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट और भी तरीके से करते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट पॉलिसीज़ पर जो है ओपनली अपना व्यू एक्सप्रेस करके, ठीक है। दे क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट व्हेन एवर रिक्वायर्ड, वो जो है जब भी ज़रूरत पड़े सरकार की आलोचना करके जो है वो ऐसा करते हैं। दिस क्रिटिसिज्म कैन बी डन थ्रू द मीडिया लाइक टेलीविजन और न्यूज़पेपर। ये क्रिटिसिज्म जो है मीडिया के द्वारा किया जा सकता है, जैसे कि टेलीविज़न या न्यूज़पेपर के द्वारा। फिर डायरेक्ट प्रोटेस्ट भी होते हैं, जैसे कि धरना, राइट, हड़ताल, रैली, सिग्नेचर कैंपेन वगैरह वगैरह। ये सब भी जो है डेमोक्रेटिक प्रोसेस में या डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेशन के तरीके हैं। Okay, and these methods help in making the government understand what actions are expected from it by the people. और ये मेथड जो है वो सरकार को ये समझने में हेल्प करते हैं कि उनसे जनता किस तरह की एक्सपेक्टेशंस रखती है, किस तरह की अपेक्षाएं उनसे रखती है। फॉर एग्जाम्पल, when the government increases the charges for electricity, okay, the people who did not expect such a sharp increase in electricity bills can express their resentment, right, strongly through television and newspaper वगैरह। जब सरकार मान लो कि बिजली का बिल बढ़ा देगी तो वो जनता जिसको कि इस तरह के बिजली बिल में तेज़ी से इजाफा अगर पसंद नहीं है तो वो जो है अपनी नाराज़गी जो है वो बता सकते हैं, राइट, टेलीविज़न, न्यूज़पेपर सब के द्वारा। रैली, स्ट्राइक, सिग्नेचर कैंपेन, ये सब भी ऑर्गेनाइज किया जा सकता है इस सब डिसीजन के खिलाफ, राइट, जो कि जनता के वेलफेयर के खिलाफ होगा। और ये जो एक्शंस होते हैं सिटीजन्स से, दीज हैव मेड गवर्नमेंट इन द पास्ट टू रिवर्स सच डिसीजंस एंड पॉलिसीज़। और ये जो जनता के एक्शंस होते हैं, राइट, धरना, प्रदर्शन वगैरह वगैरह का, इसकी वजह से सरकार को पास्ट में जो है कई बार अपने डिसीजंस और पॉलिसीज जो है वो बदलनी पड़ी है। सिमिलरली, जब भी whenever the government like increases pricing of essential commodities such as fuel or milk, people have reacted and have expressed their dissatisfaction, right? जब भी सरकार ने एसेंशियल चीज़ों की दाम को बढ़ाया है, जैसे कि फ्यूल हो या दूध हो वगैरह, तो ऐसे में जनता ने जो है रिएक्ट किया है, उन्होंने अपने डिससेटिस्फैक्शन को दिखाया है। तो दो वी से दैट इन डेमोक्रेसी पीपल आर अलाउड टू पार्टिसिपेट, मतलब ये बात तो हो गई, तो इस तरह जनता पार्टिसिपेट कर सकती है। अब यद्यपि हम कहते हैं कि डेमोक्रेसी में जनता को पार्टिसिपेट करने का परमिशन है, इन मैनी इंस्टेंसेस नॉट ऑल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी आर एबल टू डू सो।
सब समय जो है सोसाइटी के सभी जो सेक्शन है, सभी वर्ग जो हैं, उनको ऐसा करने का मौका नहीं मिल पाता है। एफर्ट्स हैव टू बी मेड बाय द गवर्नमेंट एंड पीपल टू मेक श्योर दैट ऑल सिटीजन्स ऑफ द कंट्री आर ए पार्ट ऑफ द डेमोक्रेटिक सिस्टम। सरकार के द्वारा जो है ये प्रयास करने की ज़रूरत है, सरकार और जनता के द्वारा, कि जो भी नागरिक हैं देश के, वो डेमोक्रेटिक सिस्टम का हिस्सा बने। नाउ नेक्स्ट इज नीड टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट। अब हम लोगों ने फर्स्ट 2 चैप्टर्स जो थे इंडिया में, जिसमें हमने देखा था कि इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ डाइवर्सिटी, इंडिया जो है विविधताओं का देश है, वेयर पीपल ऑफ वेरीड रिलीजियस बिलीव्स, कल्चर एंड इकोनॉमिक बैकग्राउंड्स लिव टुगेदर, जहाँ पर कि जो है विविध प्रकार के धार्मिक विश्वास के, संस्कृति के और इकोनॉमिक बैकग्राउंड के लोग जो हैं वो साथ रहते हैं। अब आपने ये भी पढ़ा था कि दिस कैन लीड टू प्रेजुडाइसेस एंड डिस्क्रिमिनेशन अमंग पीपल, राइट। इसकी वजह से जो है पूर्वाग्रह हो सकता है, भेदभाव हो सकता है लोगों के बीच में। अब डिस्क्रिमिनेशन में रिजल्ट इन वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट्स अमंग डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल, भेदभाव की वजह से जो है कह सकते हो कि हिंसक झड़प हो सकती है लोगों के विभिन्न ग्रुप के बीच में, राइट, लोगों के समूह के बीच में। हम लोगों ने देखा किस तरह से रेशियल डिस्क्रिमिनेशन जो था उसकी वजह से साउथ अफ्रीका में वायलेंस हुआ था। तो इसलिए कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करने के लिए डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ लोगों के बीच में जो एक टेरिटरी में रहते हैं, गवर्नमेंट मस्ट प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल, सरकार को जो है एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करना चाहिए। जैसे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है इट हैज़ लेड डाउन द बेसिक रूल्स टू बी फॉलोड बाय ऑल, इसने जो है कुछ बेसिक रूल्स बना रखे हैं जो कि सबको पालन करना है, पीपल एज वेल एज द गवर्नमेंट, जनता साथ साथ सरकार सबको। तो यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट और डिफरेंसेस जो हैं उनको जो है इन तरीक़ों से आप जो है निपटा सकते हैं, ठीक है, हड़ताल वगैरह करके, या इन कानून के दायरे के अंदर में जो कानून संविधान में पहले से बना दिए गए हैं। अब इंडिया में जो है कॉन्फ्लिक्ट आपको डिफरेंट लेवल्स पे दिखेगा। वी विटनेस कॉन्फ्लिक्ट्स एट वेरियस लेवल। फॉर एग्जांपल, इट इज़ पॉसिबल दैट रिलीजियस प्रोसेशंस और सेलिब्रेशंस ऑफ वन कम्युनिटी मे नॉट बी वेलकम्ड बाय द पीपल ऑफ अदर कम्युनिटीज़। उदाहरण के तौर पर यह संभव है कि कोई धार्मिक जुलूस निकल रहा है या सेलिब्रेशन हो रहा है किसी कम्युनिटी का, तो ये जो है दूसरे कम्युनिटीज़ के लोगों को अच्छा ना लगे। इट मे नॉट बी वेलकम्ड बाय द पीपल ऑफ अदर कम्युनिटीज़। To avoid a conflict, the government suggests that the representatives of the concerned communities sit together and come to a solution that is acceptable to all. तो इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करने के लिए सरकार जो है सजेस्ट करती है कि जो कंसर्न्ड कम्युनिटीज़ हैं, ठीक है, कम्युनिटी समुदाय ए, समुदाय बी, तो इसके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, इनके जो प्रतिनिधि हैं, वो एक साथ आके बैठें और वो एक सॉल्यूशन ढूंढें जो कि सबको मान्य हो, सबके लिए एक्सेप्टेबल हो। फिर गवर्नमेंट ऑल्सो मेक्स अरेंजमेंट्स फॉर द पुलिस टू कंट्रोल द क्राउड इन केस ऑफ वायलेंट आउटब्रेक्स ड्यूरिंग सच फेस्टिविटीज़। ओके, सरकार जो है इसके अलावा पुलिस की व्यवस्था भी करती है वो, ताकि वो जो है भीड़ वगैरह को संभाल सके। अगर कभी मान लो कि इन फेस्टिविटीज़ के दरमियान में जो है थोड़ा हिंसा की जो है कुछ घटना हो जाए, तो कभी कभी जो है रिवर का वाटर जो है it can also become a source of conflict between people of different states. Okay, a river may flow through more than one state. एक नदी जो है वो मान लो एक से ज़्यादा स्टेट से होकर गुजरेगी और ऐसे में उस नदी के पानी के लिए झंझट हो सकता है। Now the division of this river water between states becomes the major issue of conflict. अब इस नदी के पानी का बंटवारा डिफरेंट स्टेट्स के बीच में, ये भी कॉन्फ्लिक्ट का एक बड़ा मुद्दा हो सकता है। An example of such a conflict is the famous Kaveri river water dispute between Karnataka and Tamil Nadu. कावेरी नदी के जल का जो झंझट है, डिस्प्यूट है कर्नाटका और तमिलनाडु के बीच में, इसको आप एग्जाम्पल के तौर पर ले सकते हैं। ओके, बोथ द स्टेट्स हैव बिल्ट डैम्स ऑन द रिवर फॉर इरीगेटिंग अ नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स। दोनों स्टेट्स ने जो है इस नदी पर डैम बना रखे हैं बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स के इरीगेशन के लिए। दे ऑल्सो यूज़ द वाटर फ्रॉम द रिवर टू मीट द ड्रिंकिंग वाटर नीड्स ऑफ द पीपल। इसके अलावा जो है वो नदी के पानी का यूज जो है वो लोगों के नदी के पानी का यूज जो है वो लोगों के पीने के पानी की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए भी करते हैं वो। Now the downstream dam of Tamil Nadu can be filled with water only when water is released from the upstream one in Karnataka. अब चूँकि कर्नाटका के बाद तमिलनाडु में कावेरी जाती है, तो तमिलनाडु में जो डैम बना हुआ है वो तभी भरेगा जब कर्नाटका वाले डैम से जो है पानी छोड़ा जाएगा। Now the quantity of water to be received by each state was disputed. अब किस स्टेट को कितना पानी मिलेगा ये डिस्प्यूटेड था। द कॉन्फ्लिक्ट वेंट ऑन फॉर ईयर्स। ये संघर्ष झंझट जो है वो कई सालों तक चला। फाइनली विद द इंटरवेंशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट
अ फेयर डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन द स्टेट्स हैज़ बीन अराइव्ड एट। फाइनली जो है केंद्रीय सरकार के हस्तक्षेप के बाद जो है एक उचित डिस्ट्रीब्यूशन, उचित बंटवारा जो है स्टेट्स के बीच में वो हो पाया है। ओके, सो वेल इसके अलावा जो है गोदावरी, कृष्णा, रावी, बिया, इन सभी के वाटर डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर भी इंटर स्टेट डिस्प्यूट जो है वो हो चुका है। सो वेल लेट अस टेक अ पॉज हियर। हम जो है अभी ऑलरेडी लाइक पार्टिसिपेशन, जो कि डेमोक्रेसी के एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट में से है, तो पार्टिसिपेशन और कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, राइट, इन दोनों चीज़ों को हम लोगों ने पढ़ा है। इन द नेक्स्ट लेसन वी विल लुक एट इक्वालिटी एंड जस्टिस, एंड विद दैट वी विल एंड दिस चैप्टर एज वेल। वेल देन, हैव फन अंटिल देन, बाय बाय।